बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार माता पार्वती अपने पति भगवान शिव शंकर से प्रश्न करती हैं कि हे महादेव, पता नहीं आप किसके ध्यान में हर समय खोए रहते हो। पूरा संसार के जितने भी साधु महात्मा हैं सब आपका चिंतन मनन करते हैं, आप किसके ध्यान में खोए रहते हैं। तब भगवान भूत भावन ने बताया, हे महादेवी, हे पार्वती, मैं उस अखंड अविनाशी परमात्मा श्री कृष्ण जी की भक्ति करता रहता हूं, जो अक्षर ब्रह्म से जो परे हैं, वो नारायण के जनक कहे जाते हैं। तो माता पार्वती ने पूछा, प्रभु उनको पाने का रास्ता कोई हो तो बताइए। तब भगवान शिव शंकर ने कहा कि देखो देवी, इस संसार में वो परमात्मा का जब तक आगमन नहीं होता है तब तक संसार में 7 पुरियों की महिमा है। भगवान शंकर स्कंद पुराण में प्रमाण देते हुए कहते हैं कि देवी, अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा, अवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। हे महादेवी, इस संसार में 7 ऐसी पुरियां हैं जहां पर कोई भी पूजा पाठ होता है, अनुष्ठान होता है, वहां पर भक्ति करने पर उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम कौन है? अयोध्या। अयोध्या नाम की नगरी को बसाने वाले भगवान मनु संसार में प्रथम पुरी है। अयोध्या नाम की जो भगवान मनु ने स्थापना किया था, वहां पर व्रत पूजा करते थे, वहां पर कोई नदी नहीं थी। तब ब्रह्मा जी का ध्यान किया, ब्रह्मा जी से कहते, हे परम पिता, हम आपके पुत्र हैं, हम संसार में कोई कर्म करते, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ में नहाना चाहते हैं, स्नान करना, पर हमारे यहाँ कोई नदी नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा हुआ भगवान विष्णु का अश्रु ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में तालाब में रखा हुआ जो जल, जिसका नाम पड़ा संसार में सरयू, वही सरयू नदी के लिए एक बार ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जब आए, तो ब्रह्मा जी की तपस्या देख करके भगवान विष्णु के नेत्र से अश्रु बहने लगा। जो अश्रु बहा धरती पर गिरने वाला था, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया। वही कमंडल में जो अश्रु रखा था, ब्रह्मलोक में तालाब, उसी तालाब में रख दिया। जब मनु जी कहते कि परम पिता, हमारे संसार में, इस नगरी में कोई पुण्यवती नदी नहीं है, कृपा करके प्रदान करें। तब ब्रह्मा जी ने अपने तालाब में, सर्वतः तालाब पे जो रखा हुआ था भगवान विष्णु का अश्रु रूपी जल, वही अश्रु रूपी जल जब भगवान मनु को दिया, तो संसार में आया सरयू बन करके। उसको ले आने वाले मनु भगवान के गुरु जी वशिष्ठ के कारण से यहाँ पर संसार में सरयू है, इसलिए उनका नाम एक वशिष्ठ का वशिष्ठी भी रखा गया। वहीं पर भगवान राम की स्थली है अयोध्या। दूसरा स्थान है हरिद्वार, जहाँ पर भगवान विष्णु का स्थान है, जहाँ पर जाकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या करते हैं और कुंभ लगने पर हरिद्वार जाकर डुबकी लगाते हैं। वो भगवान विष्णु का मेन दरवाजा माना जाता है। हरि की नगरी मायापुरी कहा गया है। और तीसरी पुरी का नाम है मथुरा, जो भगवान विष्णु का अंश मानी जाती है। ब्रह्मा जी का स्थान है संसार में प्रयागराज, भगवान शंकर की नगरी है काशी विश्वनाथ, भगवान राम का स्थान है अयोध्या, कृष्ण जी का स्थान है वृंदावन। तो क्या कहते हैं? अयोध्या, माया, मथुरा। मथुरा में
भगवान विष्णु की लीला होती है, तो वहां पर कोई भी भक्ति करता है तो वहां भी भगवान विष्णु की वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, भगवान शंकर की नगरी जो काशी है, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। उस नगरी में भी जो भजन भक्ति करता है उसके पुण्य के द्वारा उसको वैकुंठ नाम की पुरी में रहने का अवसर मिलता है। कांची एक स्थान है जहां पर देवी का मंदिर है, वहां पर भी जो पूजा पाठ करता है उसके पुण्य के द्वारा भी वैकुंठ प्राप्त होता है। उसके बाद कहा गया है अवंतिका, भगवान शंकर की नगरी, काल भैरव की महाकालेश्वर नाम का मंदिर है उज्जैन में। वहां पर भगवान शंकर का धाम है, वहां पर पूजा पाठ करने पर भी पुण्य के द्वारा वैकुंठ मिलता है। और अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव, जब भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण का रूप में हुआ द्वापर में, वही कृष्ण जी जरासंध के बार बार युद्ध करने पर उनके भक्त, उनके प्रिय परेशान हो जाते हैं, तो भगवान कृष्ण जी ने समुद्र में अपना नगरी बसाया। वो नगरी का नाम पड़ा द्वारिका। द्वारिका में भी जो कोई कर्म पूजा पाठ करता उसके द्वारा पुण्य मिलता है। कहाँ पर? वैकुंठ का, सुख रहने का, वैकुंठ में रहने का, सुख भोगने का स्थान मिलता है। तब भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। हे देवी, ये जो 7 पुरियां हैं ये मुक्ति को देने वाली हैं। सप्तपुरी समालोक्या वैकुंठ गामनी, इन 7 पुरियों में कहीं भी कोई पूजा पाठ करे और अपना प्राण छोड़ेगा, त्यागेगा, तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और वैकुंठ कोई अनादिकाल का नहीं है। जब रैवत मनवंतर था उस समय भगवान विष्णु ने अपने पत्नी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ नाम का पुरी बना करके अपनी पत्नी को उपहार दिया था, वही है वैकुंठ। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण में 8वां स्कंद के 5वां अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया, कल्पितो वैकुंठान एन लोक लोका नमस्कृत रमया प्राथमानेन दिव्या तत्व काम्या। वैकुंठ भी कोई अखंड स्थान नहीं है। तब भगवान शंकर कहते हैं देवी, ये जो 7 पुरियां हैं यहाँ पर जाने के बाद आना जाना लगा रहता है, तो अखंड मुक्ति देने वाली पुरी का नाम क्या है? पद्मावती पुरी प्रोक्ता अखंड मोक्ष दायिनी। तब भगवान शंकर प्रमाण के साथ ही बताते हैं कि हे देवी पार्वती, स्कंद पुराण में शंकर जी कहते हैं कि पद्मावती पुरी प्रोक्ता, पद्मावती नाम की जो राजधानी पुरी होगी वो कौन है? पुरी है अखंड मोक्षदायिनी कही गई है। वो कहां पर है? हमारे भारत के प्रदेश मध्य प्रदेश के, भारत के बीच में जो बसा हुआ मध्य प्रदेश का हृदय, मध्य प्रदेश में पन्ना कहा गया है, जहां पर कालजयी महाराजा बुंदेलखंड नरेश नरवीर हिंद केसरी राजा छसाल जी की राजधानी का नाम था पद्मावती। वही पुरी को अखंड मुक्ति वाला कहा गया है। भगवान सुखदेव जी भी कहते हैं कि वीरवान छतमुसाद्याम पद्मावत्याम शैवपुरी आ प्रयाग गंगा गुप्त मोक्षति मोदिनी। एक कलयुग में वीरवान राजा होगा, अपने वीर बाहुबल से एक पद्मावती नाम की राजधानी बनाएगा। उस राजधानी में निष्कंटक राज्य को भोगेगा। उसका राज्य गंगा, जमुना, चंबल, तमस नदी के बीच का जो क्षेत्र कहा जाता है स्थान बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का एक छत्र मालिक, एक छत्र राजा होगा। इसलिए ऐसे महाराजा छसाल जी कलयुग में आए जो बादशाह औरंगजेब की सत्ता का नाश कर दिया, पूरा सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसे राजा छसाली की नगरी, जहाँ पर कल्कि अवतार निष्कल बुद्ध प्राणनाथ के रूप में आए, वही स्थान है मध्य प्रदेश पन्ना में 5 पद्मावतीपुर धाम, जहाँ पर आज भी प्राणनाथ